अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। हम ग्रामर की सीरीज़ कर रहे थे, जो IBA लम्स हबीब वगैरह में पूछा जाता है। तो हमने ग्रामर बेसिक्स कर लिया था और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर लिया है, उसके सवालात भी कर लिए हैं, प्रोनाउन भी कर लिया है। अब जो मैंने नेक्स्ट रखा है, नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का, वो रखा है मॉडिफायर का। मॉडिफायर भी जो है IBA में तो बहुत पूछा जाता है, लम्स में भी इससे बहुत सवालात बनते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मॉडिफायर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफायर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मॉडिफायर? अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। मॉडिफायर आपका कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है और कोई क्लॉज भी हो सकता है। दैट गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। वो वर्ड देगा, वो फ्रेज दे सकता है, वो क्लॉज दे सकता है, बस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होगा अनदर वर्ड उसमें, उसके बारे में बताएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफायर क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। मॉडिफायर ये होता है, जब हम सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट के सवालात कर रहे थे, तो वहाँ पे सेट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मॉडिफायर इंक्लूड था सेंटेंस में। तो मैं क्या कर रहा था, मॉडिफायर को काट दे रहा था। मैंने कहा था ना, दो कॉमे के अंदर जो होता है वो मॉडिफायर होता है। ठीक है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जब मैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट के सवालात करवा रहा था, उस वक्त मैंने बताया था। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडिफायर कितने कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एडजेक्टिव। पहला टाइप होता है एडजेक्टिव, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो ब्यूटीफुल, ये जो स्माइल जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल किसकी स्माइल है? शी की स्माइल है। तो, इस ब्यूटीफुल ने किसको डिस्क्राइब किया? शी के स्माइल को डिस्क्राइब किया ना। तो यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो जब भी आप नाउन को डिस्क्राइब करते हो किसी वर्ड से, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये मैंने बेसिक ग्रामर में बता चुका हूँ, बस मैं रिपीट करवा रहा हूँ एक बार, क्योंकि मॉडिफायर का पढ़ लें तो मॉडिफायर में ये आता है, तो मैंने इंक्लूड किया है। फिर एक और होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। अब एडवर्ब जो होता है ना, वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। ओके, अगला मैंने कहा कि हम एडवर्ब, मैंने बता दिया कि आपको एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और आपके वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ ही रन्स। तो ही रन्स को अगर हम देखें तो ही रन्स पर यहाँ पे जुमला कंप्लीट है कि वो भागता है। ठीक है, कोई एडिशनल, अगर आप, मैं किसी को कहूँ कि वो लड़का जो है वो भागता है, तो आपको बात समझ आ गई, यानी कि वो भागता है, वो रनर है या भाग रहा है, इस तरह की कोई बातें हो रही है। लेकिन जब आप क्विकली लगाते हो तो आप कहते हो कि तेज भाग रहा है, क्विकली भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्विकली क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, यानी कि भाग तो रहा है, लेकिन आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि क्विकली भाग रहा है। तो ये जो क्विकली है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। क्यों ये एडवर्ब है? क्योंकि इसने वर्ब को डिस्क्राइब किया है, रन्स को डिस्क्राइब किया, इसने नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया है। अगर नाउन को डिस्क्राइब करता तो एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, तीसरा होता है क्लॉज टाइप आता है, फ्रेज टाइप आता है। फ्रेज और क्लॉज एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के भी आपके पास मॉडिफायर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप मॉडिफायर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ठीक है, मॉडिफायर में आपके पास जो है एक्शन होगा, हिंट ऑफ एक्शन होगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में। ठीक है, इट इज एक्शन और हिंट ऑफ एक्शन बट हैज नॉट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, और जेरन से भी शुरू हो सकता है आपका सेंटेंस, तो उस तरह के सेंटेंस क्लॉज कहलाएंगे। जैसे मैं, ये एग्जांपल मैंने दिया है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। ये आगे वाला ना देखें आप, अभी यहां तक देखें। यहाँ पे लिखा आफ्टर रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये एक क्लॉज है। कैसे? यहाँ पे एक्शन हो रहा है और हिंट ऑफ एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस जुमले में आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे एक्शन टाइप हो रहा है, रीडिंग शीडिंग हो रही है 2 घंटों से। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज हो गया। और एक बात और, हमेशा क्लॉज जो है ना, कॉमे से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आप क्लॉज लिख रहे हो तो उसके फौरन बाद आपका इस तरह से
उसका उसका जो वो जो क्लॉज खत्म होगा वो कॉमे पे खत्म होगा, ठीक है। अब जो आपका रूल है पढ़ लेते हैं यहाँ पे। लुक एट द एग्जांपल, आफ्टर रीडिंग एलन एट हिज बुक हियर फ्रेज आफ्टर रीडिंग फॉर टू मॉडिफाइड क्लॉज एलन एट हिज फुट, इट टेल्स दैट इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दिस फ्रेज एज अ मॉडिफायर, ठीक है। अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। असल तो यहाँ पे आपको समझा दिया मैंने कि एक एडजेक्टिव टाइप होता है, एक एडवर्ब टाइप होता है, एक क्लॉज के टाइप आता है, और एक मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया कि दो कॉमे के अंदर आता है, वो एज अ फ्रेज आ रहा होता है, ठीक है। तो वो मोस्टली आप काट ही देते हो, ठीक है। तो एज अ अब हम एज अ क्लॉज की क्लॉज के रूल्स पढ़ लें, क्योंकि एज अ क्लॉज के रूल्स आईबीए में लम्स में बहुत आ रहे होते हैं। तो रूल्स पढ़ते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। ये क्या लिखा हुआ, कॉमन वर्ड सम मॉडिफायर आर इनकरेक्टली। अच्छा, ये वही बात लिखी हुई कि आगे हम देखते हैं वो रूल क्या है। पहला पहला रूल है मॉडिफायर प्लेसमेंट। इस रूल में जो है, जब भी आपका ये जो आपका क्लॉज है ये कॉमे पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये रूल ये कहता है कि जैसे ही आपका क्लॉज खत्म हो जाए कॉमे पे, उसके फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या कहा मैंने? जैसे ही आपका क्लॉज खत्म हो कॉमे के बाद, उसके फौरन बाद आपका क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो जुमला क्या है? गलत है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ आफ्टर रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आपने देखा ये क्लॉज है, आपने देख लिया अच्छा ये तो क्लॉज है, तो आपको ये वाला रूल याद आ गया कि जैसे ही क्लॉज, उसके फौरन बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो फिर आप फौरन बाद देखोगे क्या सब्जेक्ट है? हाँ सब्जेक्ट है, तो ये जुमला ठीक है, ठीक है। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर रीडिंग फॉर 2 आवर्स द फूड वॉज इटन बाय एलन। जब आपने देखा ये आफ्टर रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो ये तो क्लॉज है। आपने तो आपको रूल याद आया, आपने कहा कि यार इसके फौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, द फूड है। तो ये जुमला क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। रूल समझ आ रही है? सो इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। ये रूल बहुत अगर आप सेड भी दे रहे होते हो ना, तो सेड जो राइटिंग आ रही होती है, राइटिंग में भी इस तरह के बहुत गलतियां होती हैं, उसको आप मॉडिफायर की बहुत गलतियां होती है, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। तो हम सेड के भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये रूल्स आपको याद रखने। ये पहला रूल था। दूसरा रूल चलते हैं, टैकलिंग मॉडिफायर एरर। इस एरर में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट ही नहीं होता। जैसे इससे पहले तो मैंने बताया, जब आप ये क्लॉज देखोगे, ठीक है, जैसे आपने ये क्लॉज देखा, कॉमे के फौरन बाद आपको रूल याद आया कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस वाले जुमले में सब्जेक्ट होता था और आप सब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आते थे। लेकिन व्हाट इफ कि सब्जेक्ट हो ही ना। जैसे इस जुमले में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, लिखा हुआ द फूड वाज ईटन, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, एलन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब क्या किया जाए? तो अब इस जुमले को ठीक करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये, और ये आप खुद से नहीं करोगे, आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आईबीए का टेस्ट दे रहे हो, उसमें भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। कोई भी टेस्ट, क्योंकि ऑप्शन वाइज ही होता है एंट्री टेस्ट, तो ऑप्शन में दिया होगा। अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है कि एलन ऐड कर दिया उसने, ठीक है, जुमले को करेक्ट करने के लिए उसने एलन ऐड कर दिया, यानी कि अब जुमला ठीक है। आपने देखा आफ्टर रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये क्लॉज आ गया, कॉमे के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, तो आपने पहला वाला रूल देखा, अच्छा ये जुमला ठीक है, तो ये जुमला ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरह से इसको ठीक करोगे। और दूसरा तरीका ये है, अगर एलन ऐड नहीं हुआ हो, एग्जाम्पल के तौर पे उसने एलन ऐड नहीं किया और यही यही जुमला है, तो आप पीछे से आफ्टर हटा दोगे। तो आप वो जुमला चूज करोगे जिसमें आफ्टर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये ये दूसरा रूल था, ये गलती है एक तरह से, उसको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरा देख लिया। एक और होता है मॉडिफायर एरर, जिसमें वो एज अ पॉसेसिव फॉर्म आ रहा होता है। देख लेते हैं। आपने ये पढ़ा, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कहा कि आफ्टर रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आपने ये पढ़ा, आपने देखा अच्छा ये तो क्लॉज है, ठीक है। तो आपको रूल याद आया कि क्लॉज के फौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो आप बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे यार ये तो ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्ट आ रहा है। नहीं, सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन पॉसेसिव फॉर्म में आ रहा है, ये आप देख रहे हो, एपोस्ट्रॉफी फॉर्म में आ रहा है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, कोई पॉसेसिव फॉर्म, कोई इस तरह की, सिर्फ सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, कोई पॉसेसिव फॉर्म को रिफ्लेक्ट इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉसेसिव फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। जैसे ऊपर सिंपल एलन था, ठीक है, ये देखो सिंपल एलन था यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल एलन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एपोस्ट्रॉफी फॉर्म में आया हुआ, पॉसेसिव फॉर्म में आया हुआ है। तो ये क्या है? एरर है। इस तरह के सवाल भी इस तरह के सवाल आएंगे और उसको ठीक करना होगा आपको। तो आप इसको ठीक किस तरह से करोगे? फिर से वही दो तरीका। पहला तरीका तो ये है कि आपके ऑप्शन में एपोस्ट्रॉफी हटा के एलन के साथ दे देगा, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ होगा।
और यहाँ पे एपस्ट्रॉफी हटा के ये जुमला होगा, तो आप ये जुमले को टिक कर दोगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, आप पीछे से आफ्टर हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद छोटा सा क्विक रिकैप ऑन मॉडिफायर क्या है देख लेते हैं। मॉडिफायर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है आपको, जो मैंने पहले बताया। एडजेक्टिव, जब आप नाउन को डिस्क्राइब करते हो तो वो एडजेक्टिव होता है, जब आप वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हो तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ प्लेस मॉडिफायर क्लोज टू द वर्ड दे डिस्क्राइब, अवॉइड डैगलिंग। और अच्छा, ये आपको ये दो एरर जो मैंने आपको बताए, डैगलिंग एरर और मिसप्लेस मॉडिफायर एरर, तो आपको ये इसको अवॉइड करना है, यानी कि इसको ठीक करना है, ठीक है। ओके, एक बार बस जल्दी से रिपीट कर लेते, छोटा सा ही था, इतने ही रूल्स आ रहे होते हैं मॉडिफायर के टेस्ट में। मॉडिफायर मैंने बताया कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। एडजेक्टिव मैंने बताया कि आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब मैंने बताया कि आपके एडजेक्टिव और वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फिर मैंने तीसरा बताया कि ऐसा क्लॉज भी मॉडिफायर आ रहा होता है, और क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई कि आप क्लॉज को पहचानोगे कैसे। तो उस तो आपके पास एक्शन होगा या हिंट ऑफ एक्शन होगा अगर जुमले में, और सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, क्लॉज होगा मोस्टली, ठीक है। और वो क्लॉज कॉमे पे खत्म हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने मैंने 3 तरह के रूल्स पढ़ाए। पहला रूल बताया, रूल तो एक ही है, बस उसमें 2 गलतियां आ रही हैं। रूल ये है कि आपके क्लॉज के फौरन बाद, कॉमे के फौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वो ठीक है, और अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो जुमला गलत है, ठीक है। और उसका तरीका भी मैंने बताया कि आप उसको सब्जेक्ट उसकी जगह पे लाओगे। फिर मैंने डायगोनल मॉडिफायर एरर बताया, जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है, क्लॉज है, क्लॉज के अगले क्लॉज, ये क्लॉज है, क्लॉज के बाद जुमला आ गया और उस जुमले में सब्जेक्ट है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से चलोगे। अगर ऑप्शन में सब्जेक्ट ऐड कर रहा है और पहला वाला रूल बना दे रहा है तो आप ये टिक करोगे, वरना अगर सब्जेक्ट में आफ्टर हटा दे रहा है और इसी के साथ चल रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। फिर मैंने एक आखिरी पॉजेसिव फॉर्म वाला बताया कि अगर क्लॉज के फौरन बाद सब्जेक्ट पॉजेसिव फॉर्म में आ जाए तो वो गलत है, तो आप उसके पॉजेसिव फॉर्म को हटाओगे और इस फॉर्म में लाओगे, एलन एट द फूड वाले फॉर्म में लाओगे, ठीक है। या अगर इसी फॉर्म में रहेगा तो आप पीछे से आफ्टर हटा दोगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो आज का जो क्या कहते हैं, जो आज का मैंने प्लान किया था कि मॉडिफायर पढ़ाऊंगा, वो आज का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आईबीए के, लम्स के और हबीब के, और फिर सेट के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। और मैं ये बताता चलूँ कि मैंने, अगर कोई इस वीडियो में अभी नया नया आ रहा है, तो मैंने आईबीए के पास्ट ईयर के सारे पोएम्स कवर करवा दिए हैं। एक दो रहते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूंगा, जैसे आई थिंक डैफोडिल्स वगैरह रहता है, वो भी आया हुआ आईबीए के पोएम में, तो वो मैं करवा दूंगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया कि आप अनसीन पोएम को कैसे अटेम्प्ट करोगे। आपने बहुत से बच्चों को अनसीन पोएम अटेम्प्ट करने में मुश्किल आ रही होती है, तो मैंने वीडियो एक बनाया हुआ कि हाउ टू अटेम्प्ट अनसीन पोएम, तो आप उसको भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया, और आप इंशाल्लाह अगर उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका पोएम अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और ग्रामर की सीरीज तो चली रही है, अब रहता है पैसेज। मैं ग्रामर कंप्लीट करके, पोएम कंप्लीट करके फिर पैसेज पर आऊँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।